हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की बेटा क्लासेस चल रही हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। बेटे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटे, इसमें हम आज पढ़ेंगे, देखिए, बॉटनी आपका सब्जेक्ट है और बॉटनी सब्जेक्ट में यूनिट है 5। यूनिट 5 2020 और 2021 का न्यू सिलेबस है। यूनिट 5 की बात करूं मैं, देखिए, सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर। यूनिट की बात करूं तो बेटे यूनिट आपकी 5 है। 5 यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या पढ़ना है? ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमा बैक्टीरिया, ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमा बैक्टीरिया कितने मार्क्स का बेटे? 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का पढ़ना है। ब्लू ग्रीन एल्गी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले बेटे वो वीडियो देखिए, वो दोनों वीडियो देख लीजिए, तब ये यूनिट आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी। तो बेटा इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, समझिए आगे। तो इसमें हम सबसे पहले बेटे पढ़ेंगे जीवाणु के सामान्य लक्षण। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु के सामान्य लक्षण। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड चेक करता हूं। ठीक है, आ रहा है समझ में। जीवाणु के सामान्य लक्षण। बेटा, जीवाणु के समान लक्षण है वो आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है और 2 नंबर का भी पूछ सकता है। ठीक है, सामान्य लक्षण के बेस पे आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक्स को या किसी भी इस चीज के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। सामान्य लक्षणों को देख के आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं बैक्टीरिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। अगर आप कहो कि सर मैं अगर बैक्टीरिया को देखूं तो बैक्टीरिया मिलेगा कहाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। जल में भी प्रेजेंट है, थल में भी प्रेजेंट है और वायु में भी प्रेजेंट है। तो बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? देखिए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हर स्थान पर। कौन से? हर स्थान पर, मतलब जल में, थल में और वायु में। किसमें? जल में, थल और वायु, तीनों जगह हर समय पाए जाते हैं। हर समय पाए जाते हैं। तो बेटे आपको एक पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। आपने देखा कि जो जीवाणु है, जीवाणु हर स्थान पर, कौन से स्थान है वो? जल में, थल में और वायु में हर समय पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा, आराम से इसे समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट की बात करूं तो देखिए, अब मैं बात करूंगा इसके आकार की। तो जीवाणु का आकार आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का होता है। जीवाणु का आकार बेटा गोलाकार होता है। कैसा? गोलाकार। छड़ा तथा सर्पिलाकार होता है। छड़ी के रूप में भी होता है तथा सर्पिलाकार। छड़ाकार तथा सर्पिलाकार। तो आपने देखा, 2 पॉइंट आपने देखे बैक्टीरिया के सामान्य के लक्षण। सबसे पहला पॉइंट था बैक्टीरिया हर स्थान पर। हर स्थान का मतलब आपने पढ़ा जल में भी पाया जाता है, थल में भी पाया जाता है और वायु में भी पाया जाता है और हर समय पाया जाता है। दूसरा आपने पॉइंट देखा कि जीवाणु के बैक्टीरिया के बारे में, आकार के बारे में पढ़ा।
तो जीवाणु का जो आकार बेटा होता है वो गोलाकार होता है, गोल प्रकार के भी होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं तथा सर्पलाकार भी होते हैं। तो बेटे हमने 2 पॉइंट को समझ लिया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए जीवाणु की जो कोशिका है, चलिए आगे समझिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति, क्या कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति, 1 मिनट, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। कैसी? मोटी एवं काइटिन की, किसकी? काइटिन की बनी होती है। तो आपने देखा, देखिए तीसरा पॉइंट था कि जो जीवाणु है उसकी कोशिका की कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति, मेरी बात को समझ रहे हो आप? जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है और बनी काय की होती है बेटा? तो वो काइटिन की बनी होती है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट समझिए, देखिए जीवाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है। आप इसमें लिख सकते हो जीवाणु अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म का मतलब है जिसे आप नग्न आंखों से ना देख सको, जैसे मैं और आप ऐसे आंखों से ना देख पाए। जीवाणु अति सूक्ष्म कोशिका के रूप में, किसके रूप में? कोशिका के रूप में। साधारणतया अगर मैं इसके साधारणतया 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक व्यास वाले होते हैं। 10 माइक्रोन तक व्यास वाले होते हैं। समझिए, देखिए बैक्टीरिया की बात चल रही है, जीवाणु की बात चल रही है, तो जीवाणु अति सूक्ष्म, बिल्कुल सही बात है। अति सूक्ष्म इतने महन कण होते हैं कि जल में, कहीं पे भी जल में, थल में, वायु में हम अपने इन साधारण आंखों से बेटे नहीं देख सकते। किससे देखेंगे? उसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसकी सहायता से हम, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख लेंगे कि किसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जीवाणु अति सूक्ष्म कोशिका के रूप में, साधारणतः जो आकार होता है उसका वो 2 माइक्रोन, इसे हम म्यू भी बोलते हैं, माइक्रोन भी बोलते हैं। तो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन व्यास वाले होते हैं। आगे समझिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए बेटे 5वां पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, जीवाणु का आकार, 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट समझिए। देखिए वायरस को छोड़, अगर हम वायरस को छोड़ दें तब, वायरस को छोड़ बैक्टीरिया, क्या? बैक्टीरिया सबसे सरल जीव होते हैं। तो बेटे मैंने 5 आपको लक्षण बता दिए, 5 पॉइंट आपको याद करवा दिए। एक बार फिर से पूरा रिवाज कराता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। ध्यान से समझोगे तो आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा टॉपिक्स वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए जब आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ोगे तो दोबारा ना तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है और ना आपको कॉपी पे लिखने की, नोट्स बनाने की, और ना ही रटने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। देखिए जीवाणु के सामान्य लक्षण हैं। तो पहला लक्षण हमने याद करा कि जो बैक्टीरिया है वो हर स्थान पे पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है और थल में, वायु में, तीनों स्थानों पर हर समय पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आकार की बात करूं तो बेटा जीवाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार, छड़ाकार और सर्पलाकार होता है। तीसरी बात करूं तो देखिए जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट अगर चौथे पॉइंट की बात करूं तो जीवाणु अति सूक्ष्म रूप में होते हैं। अति सूक्ष्म मतलब छोटे प्रकार के होते हैं, जिनका आकार होता है
2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन व्यास तक के होते हैं। अगला अगर पॉइंट का बात करूं तो देखिए वायरस को छोड़ बैक्टीरिया सबसे सरल जीव होते हैं। वायरस को छोड़ बैक्टीरिया सबसे सरल जीव होते हैं। देखिए हमने सामान्य लक्षण पढ़ लिए। अब बेटा हम पढ़ेंगे इसमें आगे बैक्टीरिया में पोषण। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे बिल्कुल फ्री में फर्स्ट ईयर 11 एग्रीकल्चर की बेटा तैयारी कर सके। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए जो अगला टॉपिक्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि देखिए ये टॉपिक्स का नाम है जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में पोषण किस टाइप से होता है इसका हम पूरा टॉपिक्स आराम से जानेंगे। बेटे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, पूरा टॉपिक बैक्टीरिया का जितना भी है कुछ आता है पेपर में पूरा समझा दूंगा एक ही वीडियो में। तो बेटा आपको पता है यूनिट 5 7 नंबर की आती है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया 2 टॉपिक्स ये तैयार करोगे तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। और ये 2 वीडियो अगर मेरी आप कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम तक देख लो तो बेटा 7 नंबर आपके क्लियर हैं, कहीं भी कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए एक बात और बता दूं, तैयारी उन्हीं को ही बेटा अच्छी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है तैयारी अगर अच्छी करोगे आप तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यानी सफलता उन्हीं को मिलती है बेटे जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आपको अगर मेरे चैनल पे तैयारी करनी है तो बेटा मुझसे लगातार एक बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहिए। देखिए टॉपिक से मेरा वो है जीवाणुओं में पोषण। अब आप समझिए जीवाणु में पोषण, तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बेटे? पोषण के आधार पर। आप समझ रहे हो कि पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 2 भागों में। वो कौन कौन से 2 भाग हैं वो आप समझिए। देखिए पहला है हमारा स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। अब अगर एक लाइन में मैं खत्म कर दूं, एक लाइन में अगर आपके माइंड में साइड कर दूं, तो स्वपोषी का मतलब वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। परपोषी वो होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है, अपना भोजन दूसरों से लेता है, वो क्या कहलाता है? परपोषी। चलिए एक एक करके हम डिटेल से इसे समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इस हेडिंग को समझेंगे, स्वपोषी। स्वपोषी क्या है तो आगे समझिए। तो हम जान रहे हैं कि स्वपोषी जीवाणु क्या है? स्वपोषी जीवाणु। तो स्वपोषी जीवाणु में बेटे 2 हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, एक है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो पहला और दूसरा 2 हेडिंग्स में हम पढ़ेंगे स्वपोषी के लिए। तो पहली हेडिंग है इसमें स्वपोषी बैक्टीरिया में, वो है प्रकाश संश्लेषण जीवाणु या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बारे में बेटा समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पड़हरिम जैसा वर्णक पाया जाता है, यानी पिगमेंट पाया जाता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में। इसमें पड़हरिम जैसा क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं। पिगमेंट पाया जाता है, यह है जल के स्थान पर, यानी जल यानी वाटर, H2O, जिसका सूत्र होता है क्या? H2O। H2 के स्थान पर क्या है? H2S। H2S का मतलब है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। कितनी अच्छी बात समझी है, ये समझिए कितना अच्छे से समझना है इसे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण बेटा जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। इसमें क्या होता है, इसमें पड़हरिम जैसा एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी इसमें पड़हरिम जैसा एक क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। यह जल के स्थान पर, किसके? जल का मतलब H2O, जल के स्थान पर क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका जो अणुसूत्र ये है, देखिए H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करके क्या बनाता है? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसीलिए तो स्वपोषी कहलाया है। अब समझ लीजिए इसकी रिएक्शन को कैसे करोगे। देखिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा जो होता है अणुसूत्र होता है CO2, आपको पता है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का आप देख रहे हो H2S, एरो लगाओगे आप H2S। इसके बाद अगर मैं यहाँ CO2 से पहले 6 लगा दूं
और यहाँ कर दूँ 12, कितने 12 H2S। अपना जब ये भोजन स्वयं बनाएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले तो बनेगा ग्लूकोज, यानी C6H12 और O6, हाँ बन जाएगा ग्लूकोज, प्लस जल निकलेगा, प्लस इसमें क्या निकलेगा बेटा, जल निकलेगा, प्लस सल्फाइड गैस निकलेगी, प्लस गैस निकलेगी। ये बनी रिएक्शन। अब आपको रिएक्शन के लिए बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए बैलेंस करके दिखाता हूँ, आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ। तो सीखिए आपने देखा कि ये कार्बन है, क्या है कार्बन, कार्बन यहाँ पे 6 है, इधर कहीं कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे देखो कार्बन 6 है, बिल्कुल सही बात है कार्बन 6 है, तो आपका ये पूरा है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12 और 2 ये हो गए 14। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 दूनी 24, इसका मतलब यहाँ पे कम है। जब यहाँ पे कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 6, कितने 6, तो आपने देखा हाइड्रोजन हो गए 6 दूनी 12 ये हो गए और 12 ये हो गए, फिर 12 12 24, फिर हाइड्रोजन आपके 12 दूनी 24 ये पूरे हो गए। इसके बाद हम करें सल्फाइड की बात, तो सल्फाइड देखिए आप कितने हैं 12, सल्फर 12, यहाँ पे कितना है सिर्फ सिंगल। तो आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे आप 12 लगा सकते हो, 12 लगा सकते हो। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब बात करते हैं हम, देखिए सेकेंड आइटम की, रसायन संश्लेषी। तो कुछ जो स्वयंपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो रसायन संश्लेषी भी होते हैं। तो रसायन संश्लेषी जब बैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसमें भी समझिए। देखिए यह जीवाणु विभिन्न रासायनिक यौगिकों का, जो इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो विभिन्न रासायनिक यौगिकों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, यह जीवाणु विभिन्न रासायनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण में, भोजन निर्माण के लिए करते हैं। बात समझ गए, एक बार फिर से समझिए भाई, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया विभिन्न रासायनिक यौगिकों का, भिन्न भिन्न का मतलब है विभिन्न रासायनिक कंपाउंड्स का क्या करता है, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑक्सीकरण करके क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग वो किस लिए करता है, भोजन के निर्माण के लिए करता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, कॉमन नाइट्रिकल बैक्टीरिया आदि। तो बेटा हमारी स्वयंपोषी हेडिंग कंप्लीट हुई और आगे हम पढ़ेंगे परपोषी हेडिंग। तो आगे समझिए, चलिए बेटे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परपोषी। देखिए आपने जाना कि जीवाणु में पोषण, तो पोषण के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग स्वयंपोषी और दूसरा परपोषी। तो स्वयंपोषी आपने कंप्लीट कर लिया, अब हेडिंग्स हमारी आ गई बेटा परपोषी। अब सबसे पहले हम परपोषी की बात करेंगे। तो देखिए परपोषी जीवाणु, अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, तो दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। तो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो यहाँ हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परजीवी, दूसरा मृतजीवी और बेटे तीसरा पढ़ेंगे हम सहजीवी। तीसरा क्या पढ़ेंगे, सहजीवी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परजीवी। परजीवी में क्या है समझिए आप ध्यान से। देखिए यह जीवित जंतु एवं पादप कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं, जो परजीवी बैक्टीरिया हैं वो कैसे जीव जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं वो आपको पता है। देखिए जीवित जंतु, कैसे, जीवित जंतु एवं पादप कोशिकाओं से। भाई परपोषी जीवाणु किससे भोजन प्राप्त करते हैं, अपना जीवित जंतु एवं पादप कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते हैं और यह रोगजनक होते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मृतजीवी। अब मृतजीवी में बेटा बैक्टीरिया कैसे भोजन प्राप्त करता है समझिए। जैसे कोई जानवर, कोई पशु है, वो मर जाता है तो उसकी बॉडी को अपने लोग उठाते हैं और तालाबों के किनारे या खुले जंगल में, मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं। वहाँ पे क्या होता है
उसके बाद आपने देखा कि 8-10 दिन के बाद आप जाते हो तो बेटा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ हड्डी के सिवाय। हो सकता है हड्डी भी ना मिले आपको देखने के लिए। तो क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो मृत शरीर है, वो बॉडी है, उसकी डिकम्पोजर्स उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसको गलाने का काम करते हैं, उसे खाने का काम करते हैं। एक प्रकार से बैक्टीरिया को बेटा सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो यही बात यहाँ पे आप लागू करोगे मृत जीवी में। देखिए यह मृत कार्बनिक पदार्थों को, किसका, यह मृत कार्बनिक पदार्थों का क्या करके, विघटन करके अपने लिए, किसकी, बैक्टीरिया अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। इनके कारण खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो बात समझ गए, मृत जीवी में आप समझ गए होंगे, यह मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपने लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करते हैं। इनके कारण खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा तीसरी हेडिंग से हम इसमें पढ़ेंगे सहजीवी, उसे भी समझिए। तो बेटे अगला समझिए सहजीवी। देखिए परपोषी बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, सहजीवी स्वयंपोषी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम मृत जीवी पढ़ चुके हैं। और मृत जीवी के बाद बेटा हम पढ़ेंगे सहजीवी। परपोषी, मृत जीवी और सहजीवी 3 प्रकार के होते हैं। तो आप सहजीवी को समझिए। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया अन्य जंतु, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ बैक्टीरिया अन्य जंतु या पौधों के साथ, अन्य जंतु एवं पौधों के साथ रहते हुए एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं। एक दूसरे को परस्पर क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो समझिए, इतना समझ में आ रहा है। सहजीवी, कुछ जीवाणु अन्य जंतु या पौधों के साथ रहते हुए एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, इसमें लाभ पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला, एक सेकेंड रुकिए, हाँ तो समझिए, जैसे मटर कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, इसे आप हमेशा ध्यान रखिए। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1 नंबर का ये पूछ लेगा आपसे कि आप ये बताओ मटर के पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपका आंसर होता चाहिए राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो यहां समझिए। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया अन्य जंतु व पौधों के साथ रहते हुए परस्पर क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। जैसे मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम, क्या, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु, किसकी, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई, ये बेटा सहजीवी में आप लिखोगे। अब एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखिए आप पढ़ रहे हो, आप इस 5वीं यूनिट में पढ़ोगे, यानी जो आपकी 5th यूनिट है उसमें आप क्या पढ़ोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके बाद आपने पढ़ा बैक्टीरिया। अगर कोई क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से आ जाए कि आप ये बताइए कि बैक्टीरिया किस फाइलम का है, ब्लू ग्रीन किस में रखा गया है, तो आपको बता दूं ये बेटा जगत मोनेरा के हैं, जगत मोनेरा। कई बार यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन में बैक्टीरिया ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए और दे दिया कि जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है, जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है, ये पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, जगत मोनेरा के अंदर। अब आपको करना क्या है, देखिए अब जो आगे का टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने की संभावना 2020-21 में 100% आपको देखने को मिलेगा, या तो 4 अंक में देखने को मिले या फिर 6 अंक में। वो हमारा क्वेश्चन है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। वीडियो को अपने दोस्तों में हर दोस्त को शेयर करिए ताकि हर बच्चा सिर्फ घर बैठे आराम से फ्री में तैयारी कर सके। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। चलिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। देखिए ये टॉपिक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
तो इस टॉपिक को आराम से समझना, धीरे धीरे प्यार से आपको समझाऊंगा बेटा, पूरा टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा आराम से, और आपको दिमाग में भी फंस जाएगा। तो समझिए, टॉपिक से हमारा जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। क्या पूछेगा? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। अब आपको पता होना चाहिए कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व में देखिए 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। आपको पता है कि जीवाणु हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी है, इसका जवाब आज इसी वीडियो में मिलेगा। जीवाणु हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जीवाणु हमारे लिए हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, यानी दुश्मन भी हैं। क्योंकि जीवाणु से हमें लाभ भी होता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। हानि और लाभ दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लाभदायक जीवाणु की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लाभदायक जीवाणु, इसके बाद पढ़ेंगे हम हानिकारक जीवाणु। तो समझिए, देखिए लाभदायक जीवाणु की बात करें तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे रेशे प्राप्त करने में, यानी कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें रेशे प्राप्त करने में मदद करता है। तो रेशे प्राप्त करने में जो बैक्टीरिया मदद करता है उस बैक्टीरिया को जानेंगे। देखिए बैक्टीरिया है रेशे प्राप्त करने में है जूट, पटसन, सन। अब आपको पता है कि जूट खेतों में उगाई जाती है, पटसन भी खेतों में और सन भी खेतों में। आदि से रेशे प्राप्त करने में क्लॉस्ट्रिडियम, इस बात को नोट करना है आपको, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइकम ये बैक्टीरिया है जो जीवाणु है वो सहायक है किसे प्राप्त करने में, जूट, पटसन, सन आदि से रेशे प्राप्त करने में। इसको समझ लीजिए, आपके खेतों में पटसन हुआ करती थी किसी ज़माने में, आज की बात नहीं कर रहा, आज हो रही है या नहीं हो रही है। सन हुआ करती थी, उस सन को आप क्या करते थे, खेत से काट के लाते थे और छोटे छोटे उसके पूले टाइप के बनाते थे, गट्ठे टाइप के बनाते थे। वो उन गट्ठों को क्या ले जाते थे, जो पूले बनाते थे उसे क्या करते थे आप तालाबों में ले जाते थे और तालाबों में वो ढक देते थे, पानी के अंदर डुबो देते थे। फिर आप 10-15 दिनों के बाद उसे निकालते थे। उसे निकालने के बाद उसके ऊपर की लकड़ी के ऊपर की जो रेशे थे उस रेशे को आप छुटाते थे। उस छुटाने के बाद उससे क्या बनाते थे, जिसे बोलते थे सनई। उस सनई से क्या बनाते थे बेटे, पहले रस्सियां बनाते थे। तो वो एक वही चीज़ है। तो इसमें बैक्टीरिया क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइकम जीवाणु सहायक है। रेशे प्राप्त करने में तो बैक्टीरिया लाभदायक हो गया। दूसरा समझिए तंबाकू उद्योग में, देखिए बैक्टीरिया कितना लाभदायक है वो समझिए। रेशे प्राप्त करने में भी लाभदायक है और तंबाकू उद्योग में किस प्रकार से लाभदायक है, देखिए बैसिलस मेगाथेरियम, इस चीज़ को नोट करना। क्या कह रहा है, बैसिलस मेगाथेरियम द्वारा किण्वन से, कैसे, किण्वन से, किसके द्वारा, बैसिलस मेगाथेरियम के द्वारा। कैसे, किण्वन से। क्या करता है, तंबाकू का स्वाद और सुगंध बढ़ जाती है। तंबाकू की स्वाद और सुगंध बढ़ जाती है, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खाने वाला नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ। जो लोग खाते होंगे उन्हें पता होगा उसका टेस्ट कैसा है और उसमें सुगंध आती है या नहीं आती है। तो आपको पता है कि तंबाकू उद्योग में बैसिलस मेगाथेरियम द्वारा किण्वन से तंबाकू का स्वाद और सुगंध बढ़ जाती है। तो 2 हेडिंग्स आपने पढ़ी, लाभदायक जीवाणु रेशे प्राप्त करने में और तंबाकू उद्योग में। तीसरा देखिए, तीसरा हेडिंग्स है हमारा अल्कोहल, सिरका और एसीटोन निर्माण में। अल्कोहल, सिरका और एसीटोन निर्माण में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारा एसीटोन निर्माण में भी सहायक है, अल्कोहल बनाने में भी सहायक है और सिरका बनाने में भी सहायक है। समझिए, देखिए जीवाणु किण्वन के द्वारा क्या करते हैं, शर्करा या स्टार्च। शर्करा आपकी चीनी है, शुगर है, ठीक है। शर्करा या स्टार्च से अल्कोहल, क्या, अल्कोहल। आपको पता है गन्ने से गुड़ बनाया जाता है और उसी गुड़ से, उसी मिठाई से क्या बना लेते हैं, शीरे से क्या बना लेते हैं, वो अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं। इसी प्रकार शर्करा आपकी चीनी है, चीनी से भी क्या बनाई जा रही है, अल्कोहल यानी शराब। देखिए जीवाणु किण्वन द्वारा शर्करा या स्टार्च से अल्कोहल, सिरका, एसीटोन आदि बनाते हैं। तो आपने देखा कि भाई लाभदायक जीवाणु रेशे प्राप्त करने में, तंबाकू उद्योग में और अल्कोहल, सिरका और एसीटोन निर्माण में भी सहायक है। अगली हेडिंग है चाय उद्योग में। तो बेटा कहीं ना कहीं ये जीवाणु चाय उद्योग में भी लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है वो समझिए। देखिए बैक्टीरिया है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, कौन सा है, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। माइक्रोकोकस जो बैक्टीरिया है वो किण्वन द्वारा,
किसका? किण्वन द्वारा चाय का स्वाद तथा सुगंध बढ़ाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपने 4 पॉइंट पढ़े लाभदायक जीवाणु में, आगे भी पढ़ेंगे। तो लाभदायक जीवाणु फटाफट हेडिंग्स पे नजर डाल लीजिए। रेशे प्राप्त करने में, तंबाकू उद्योग में, अल्कोहल सिरका एवं एसीटोन निर्माण में और चाय उद्योग में। 4 पॉइंट हम पढ़ लिए। अगला पॉइंट आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट आगे समझिए। देखिए 5वीं जो हेडिंग है हमारी, 5th जो पॉइंट है वो है डेयरी उद्योग में। तो बैक्टीरिया हमारे किस प्रकार से डेयरी उद्योग में बेटा हमारी मदद करते हैं, इस बात को हम समझेंगे। देखिए लाभदायक जीवाणु पढ़ रहे हो, जीवाणु आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। जीवाणु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, जीवाणु हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग चल रही है, वो चल रही है लाभदायक जीवाणु। तो लाभदायक जीवाणु में बेटा 4 हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं और 5वीं हेडिंग है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में समझिए, देखिए एक बैक्टीरिया है लैक्टिसाई एसिडाई, बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई। जो बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई है वो दूध की लैक्टोज को, जो दूध होता है मिल्क होता है, दूध की लैक्टोज को शर्करा को लैक्टिक एसिड में, यानी दूध की लैक्टोज शर्करा को क्या करता है, वो इसमें लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जब वो लैक्टिक एसिड में बदल देता है तो इससे क्या है, दूध से दही बन जाता है। जब दूध से दही बन जाता है, आगे समझिए, जीवाणु बैक्टीरिया दूध के कैसीन प्रोटीन को, दूध के इस कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, वो अपक्षेपित कर लेता है। जब इसे अपक्षेपित कर लेता है तो क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। पनीर को इंग्लिश में बोलते हैं चीज, पनीर बन जाता है। दही से मक्खन एवं पनीर प्राप्त होता है। अब आपने समझ लिया कि बैक्टीरिया हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभदायक है। आपने देखा डेयरी उद्योग में किस प्रकार से लाभदायक हुआ कि बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इससे दूध से दही बन जाता है। जीवाणु दूध के कैसीन प्रोटीन को अपक्षेपित करके क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। दूध से मक्खन एवं पनीर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बेटा 6ठी हेडिंग से, वो है हमारे औषधियाँ। 6 हेडिंग आ गई, औषधियाँ लाभदायक जीवाणु के रूप में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से हमें औषधियाँ भी मिलती हैं, मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी मिलती हैं। कैसे समझिए, देखिए बैक्टीरिया से अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक्स औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया की विभिन्न जातियों से, क्योंकि बैक्टीरिया की एक जाति नहीं होती, उसकी विभिन्न प्रजातियाँ हैं, विभिन्न जातियाँ, बहुत से प्रकार का बैक्टीरिया है। तो बात समझ में आ गई। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया की विभिन्न जातियों से स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेडिसिन है, टेरामाइसिन ये भी मेडिसिन है, आदि प्राप्त होती है। तो बेटा ये थे लाभदायक जीवाणु। अब हम जानेंगे हानिकारक जीवाणु के बारे में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे अगली हेडिंग से हमारा हानिकारक। हमने लाभदायक जीवाणु को समझा, अब पढ़ेंगे हम हानिकारक जीवाणु। तो हानिकारक जीवाणु में सबसे पहली हेडिंग है जीवाणुओं से रोग। क्या है, जीवाणुओं से रोग। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं वो समझिए। देखिए जीवाणुओं से हैजा होता है, पेचिस, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। ये वाला आपने वीडियो नहीं देखा है रोग वाला, तो इससे पहले वीडियो देखिए। ट्रिक से मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैजा, पेचिस, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड हेडिंग है इसमें, जीवाणु और विनाइटीकरण। क्या है, जीवाणु एवं विनाइटीकरण या जीवाणु और विनाइटीकरण। देखिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु भूमि से नाइट्रेटस, क्या नाइट्रेटस, नाइट्राइटस, अमोनिया आदि को, नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़कर उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। बात को समझ गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो भूमि के नाइट्रेटस, नाइट्राइटस, अमोनिया आदि नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़कर उसमें नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, वो मुक्त कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। ऐसे जीवाणु विनाइटीकरण कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु बेटा क्या कहलाते हैं, विनाइटीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार इन जीवाणुओं द्वारा भूमि की जो मिट्टी है उसकी
उर्वरा शक्ति कम कर दी जाती है। जब उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी तो जो कृषि है, जो भूमि है, वो फसल उगाने के लायक नहीं रहेगी। तो बैक्टीरिया इस प्रकार से हानिकारक होता है। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु तथा अन्य उपयोगी पदार्थ। जीवाणु तथा अन्य उपयोगी पदार्थ किस प्रकार से, देखिए अन्य उपयोगी पदार्थ की बात कर रहा हूँ तो अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे दवा, कपास आदि को जीवाणु कुछ एंजाइम बनाकर, कुछ क्या करके एंजाइम्स बनाकर नष्ट कर देते हैं। जब वो एंजाइम्स बनाकर नष्ट कर देते हैं तो इस प्रकार कुछ जीवाणु लोहा, जो लोहा होता है, लोहा, सीमेंट आदि के पाइपों को गलाकर, पाइप को क्या कर देते हैं, वो गलाकर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो बेटे ये थे देखिए हानिकारक। तो बेटा हानिकारक और लाभदायक जीवाणु हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले देखिए मैं थोड़ी सी आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जल्दी से हेडिंग्स। तो देखिए लाभदायक की बात करें तो लाभदायक में सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ी रेशे प्राप्त करने में। क्या पढ़ा? रेशे प्राप्त करने में लाभदायक बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। दूसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने तंबाकू उद्योग में। किसमें? तंबाकू उद्योग में। और तीसरी हेडिंग पढ़ी थी चाय उद्योग में। चाय उद्योग में। और चौथी जो हमने हेडिंग पढ़ी थी, चौथा पॉइंट पढ़ा था, वो आप समझ लो डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग में। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो देखिए हमने औषधियां भी पढ़ा था इसमें। पांचवी हेडिंग क्या पढ़ी थी हमने? औषधियां। हेडिंग्स का क्रम आगे पीछे हो जाए इससे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने अल्कोहल, सिरका और एसीटोन निर्माण में। क्या? अल्कोहल, सिरका, एसीटोन निर्माण में। एसीटोन निर्माण में। तो आप समझ लीजिए लाभदायक और हानिकारक जीवाणु की सारी हेडिंग्स आपके सामने हैं। समझिए, देखिए ये था जीवाणु का आर्थिक महत्व, हमारी हेडिंग थी। तो जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में सबसे पहले हमने लाभदायक जीवाणु को समझा। लाभदायक जीवाणुओं में फर्स्ट हेडिंग पड़ी रेशे प्राप्त करने में, सेकंड तंबाकू उद्योग में, थर्ड चाय उद्योग में, फोर्थ डेयरी उद्योग में, फिफ्थ औषधियाँ, 6 नंबर पर पड़ा अल्कोहल, सिरका, एसीटोन निर्माण में। जब हम हानिकारक जीवाणु की बात करते हैं तो पढ़ा हमने जीवाणु से रोग, जीवाणु और विनाइटीकरण, जीवाणु तथा अन्य उपयोगी पदार्थ। तो बेटा जीवाणु और ब्लू ग्रेन एल्गी की दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए। पांचवी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। 7 मार्क्स की हमारी कंप्लीट हो गई। 5वीं यूनिट कंप्लीट हुई। इसके बाद हमने फैमिली वाली आपकी जो यूनिट है वो भी कंप्लीट कर दी। फैमिली आती है 8 नंबर की, 8, 7, 15 नंबर की हमने बॉटनी अब तक पढ़ ली। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए अभी और इसी वक्त। वीडियो को लाइक करिए तुरंत और सभी दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।